सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी ये प्रार्थना है और आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर आप सभी को संभाल बचा के रखा है। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ मिलके शामिल हो जाइए। प्रभु ने एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, सो प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज के दिन की शुरुआत पिता यीशु के नाम से हम सब मिलकर करें। प्रियो, आज एक वचन से आप सभी को इनकरेज करना चाहते हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। क्यों रुक जाती हैं? आइए वही कारण जानेंगे, ताकि इस कारण को हम जान करके और जो गलतियां हम करते हैं वो दूर हो जा करें अपने जीवन से, और हम अपने प्रार्थनाओं का उत्तर अपने लाइफ में देख सके। सो प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, आइए हम वचन से जानेंगे। मरकुस की किताब में हम जाएंगे प्रियो। मरकुस 11 अध्याय और वाक्य 25, 11 अध्याय और वचन नंबर 25 है, और जिसमें लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। प्रियो, यहाँ पर वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि जब कभी तुम प्रार्थना करते हो, यानी जब हम प्रभु के समीप आते हैं, चाहे भोर हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, जब कभी आप प्रार्थना करते हैं या हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रियो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि हमें एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का मनमुटाव, विरोध नहीं रखना। यदि हमारे अंदर कुछ है, जैसे मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि यदि आपने अपने घर में कोई कड़वाहट रखी है या किसी अपने अजीज से, अपने प्रियजनों से कोई ऐसी कड़वाहट हो गई है, या कोई दोस्त से आपका कोई कड़वाहट है, मनमुटाव है, तो प्रभु का वचन कहता है जा पहले उससे मेल कर, पहले उससे क्षमा कर, पहले उसके प्रति अपने अंदर जो कड़वाहट है उसे निकाल दे, उसके बाद तू मेरे पास आ और प्रार्थना कर, तो मैं उसे सुन करके तुरंत उत्तर दूंगा। क्यों सिखा रहा है परमेश्वर पिता, क्यों प्रभु यीशु मसीह ये शब्द आपको बोल रहे और सिखा रहे? इसलिए कि प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, तो तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। 26 पद में लिखा है, यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा भी पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी पहली प्रार्थना अपने चेलों को सिखाया तो उसमें यही कहा कि सिखाया कि हे पिता, जैसे हमने दूसरों के अपराध क्षमा किए हैं, अपने प्रियजनों के अपराध क्षमा किए, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहते, प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है कि मेल मिलाप करना, प्रेम करना, एक दूसरे को क्षमा करना, ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। यदि हम अपने अंदर कुछ मनमुटाव रखेंगे, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट का भाव रखेंगे, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारे अंदर का जो मन है वो कड़वाहट से भरा हुआ है, उसमें प्रभु निवास नहीं कर रहे, उसमें मेल मिलाप नहीं है, और इस प्रकार से प्रभु के समीप हमारी प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती हैं। यही कारण है कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो कई बार हमारे अंदर उत्तर नहीं आते, हमारे जीवनों में उत्तर नहीं आते। तो प्रियो, आज सभीयों को परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, आज के वचन से आपको सीखना है। ऐसे कोई भाई बहन, ऐसे कोई मेरे माता पिता, ऐसे कोई जन हो जो आज की प्रार्थना में शामिल हो, और आज का वचन जब आप सुन रहे हो तो प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी आपको आगाह करती है, आपको बता रही है, अगुवाई कर रही, मार्गदर्शन दे रहा है परमेश्वर का वचन कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, तू एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से मेल मिलाप करो, एक दूसरे से प्रेम करो। किसी के प्रति कोई तुम्हारे अंदर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। जब इस प्रकार से आप प्रार्थना करोगे बिना कड़वाहट के, एक दूसरे को क्षमा करके, तो निश्चय तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल तुम्हारी गोद में लौट आएगा, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को, हम सभियों की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देंगे। तो प्रियो, आज के वचन से आप सभियों को मैं समझाना चाहती हूँ, आज एक सीख लेना है, आज अपने हृदय में इस वचन को बिठाना है। और यदि किसी के प्रति अभी तक आपने कोई कड़वाहट, कोई मनमुटाव रखा और किसी को अभी तक आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसा है जो आपके साथ धोखा किया, आपके साथ कोई बुरा व्यवहार किया, या आपको
बहुत चीज़ों में धोखा दे दिया, लेकिन प्रियो मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ, आज उसे क्षमा कर दो। अपने अंदर से हर प्रकार का वो कड़वाहट निकाल करके, भाई बहन कोई भी हो, घर का सदस्य, बाहर कहीं भी, बिजनेस, ऑफिस, जहाँ कहीं भी, कोई स्थान में किसी से भी कोई बात है, क्षमा करो प्रियो, और अपने मन को हल्का करके, साफ करके प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। प्रभु आपकी सुनेंगे और प्रभु आपको उत्तर देंगे। सो आज के वचन से आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे, और मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको इनकरेज करेगा और आप समझ गए होंगे। यदि आपके जीवन में कहीं ना कहीं कड़वाहट है तो जरूर आप अपने जीवन को साफ और पाक करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ज्योति है और वो हमारे अंदर के अंधेरे को, हमारे अंदर के अंधकार की बातों को निकाल के रोशनी की बातें भरता है। तो प्रियो, आज का वचन आपको ब्लेस करे। आइए हमारे साथ मिलके सभी लोग प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर के जवाब देंगे। यदि आप दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, किसी भी क्षेत्र में निराश है, बिना कड़वाहट के आज प्रेमी मन से, शुद्ध मन से प्रभु के समीप आओ, प्रभु सुनकर उत्तर देंगे। तो सभी जन हमारी इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए और प्रभु के समीप आकर के अपनी प्रार्थना निवेदन को प्रभु के चरणों में रखें। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, मेरे यीशु पिता, आपका वेलकम करते हैं प्रभु इस भोर के समय में, क्योंकि आप सच्चे और आप जलाली पिता है। आपने सारी रात संभाला प्रभु, आपने हमारे पिता एक नया दिन दिया, एक नई सवेरा दे करके हमें ब्लेस किया है प्रभु, हमारी सांसों को अदा किया, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाया फिराया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे मास्टर, मेरे सारोन के गुलाब, मेरे उद्धार करता, सृष्टि करता, हमारे दिलों में राज्य करने वाले प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती, इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। सब नामों से ऊंचा नाम मेरे महान प्रभु यीशु का है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन की शुरुआत पिता आपके नाम से हम कर रहे। मेरे पिता, आपका करुणा, आपका दया हम सभियों पर बना रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर एक भाई बहन के लिए। सारे भाई बहनों को आपके समीप ले आते हैं, आपके चरणों में ले आते हैं। हर एक बुजुर्ग, माता पिता, नौजवान भाई बहनों को, बच्चों को, जितने आज की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, जितने इस भोर में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे होने दे कि पिता जब ये भोर में आपकी महिमा करने के लिए आपके समीप आ रहे, और प्रभु जब आज का वचन इन्होंने सुना, और आपका वचन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करें, हमारे अंदर किसी के प्रति कड़वाहट ना रहे। पिता, ऐसे कोई भाई बहन है जो अभी तक उनके अंदर बहुत सारी कड़वाहट है, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं कर पा रहे, तो प्रभु आपका आत्मा इनके ऊपर उतरे, मेल मिलाप और शांति का और प्रेम का आत्मा इनके ऊपर उतरे, और प्रभु एक दूसरे को ये क्षमा कर पाए। अनुग्रह करें प्रभु, आप इन्हें आशीर्वादित करें, आप उन्हें ये सामर्थ्य दे जो आपके पास है मेरे पिता, ताकि ये भाई और बहन एक दूसरे को क्षमा कर पाए। आज के वचन से ये अपने आप को शुद्ध और पाक और पवित्र कर पाए और मेल मिलाप करने पाए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते जब इनकी प्रार्थनाएं प्रभु रुक गई हैं, जब ये मन मुटाव रख रहे, बार बार प्रार्थनाएं कर रहे, लेकिन इनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं इनके दिल में, कहीं ना कहीं इनके आत्मा में एक कोने में एक अंधेरा छुपा हुआ, एक दूसरे को क्षमा न करने का भाव जो है प्रभु यीशु, हर प्रकार का वो कड़वाहट, शैतान की ओर से आने वाले बंधन यीशु के नाम से मैं तोड़ देती हूँ। हर एक भाई बहन के अंदर आपका प्रेम, मेल मिलाप, शांति, संयम, कृपा, भलाई जैसे गुण आने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते एक एक भाई बहन को आपके पवित्र समीप लहू में छुपाते प्रभु यीशु। जब ये बीमार है, पीड़ित है प्रभु, कोई वेंटिलेटर में, आईसीयू, अस्पताल में है प्रभु, बहुत सारे पीड़ा परेशानी में है प्रभु, किसी के हाथ पैर में दर्द है या हड्डियों में दर्द है प्रभु, या सिर में, पेट में जलन जैसी, या आंतों में सूजन है, यूरिक एसिड है प्रभु, तरह तरह के इन्फेक्शन इन्हें हो रखे हैं प्रभु, थायराइड जैसी बीमारियां, हर प्रकार का जो बंधन इन्हें परेशान कर, आज की सुबह में प्रभु आपके नाम से मैं आदेश देती हूँ हर एक बीमारी को नष्ट होने का, क्योंकि आपने अधिकार दिया है मेरे प्यारे अब्बा। उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए मैं आदेश देती हूँ, ऐ बीमारियों छोड़ जाओ तुम इन भाई और बहनों को, निकलो आउट इन द नेम ऑफ जीसस, तुम उखड़
उतर जाओ और जाओ समुंदर में जा पड़ो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हर एक पहाड़ को इन भाई बहनों के जीवन से मैं नष्ट कर देती हूँ। हर बीमारी नष्ट हो जाओ, रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए, रिपोर्टें बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर प्रकार का ट्यूमर खत्म हो, हर प्रकार का कैंसर को मैं नष्ट करती हूँ यीशु के नाम से। प्रियो रिसीव करो, जहां कहीं जिस हिस्से में आपके दर्द है प्रभु यीशु आपको हील कर रहे हैं। आज अपने मन को साफ करो, प्रेमी मन से प्रभु किसके समीप आए हो आप, तो रिसीव करो इस प्रार्थना को। हड्डियों की दर्द जा रहे, मांसपेशियों के दर्द जा रहे, नसें जो जकड़ी हुई हैं यीशु के नाम से बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो रहे, ब्लॉकेज ठीक हो रहे, जो ब्लॉक हो गया है प्रभु कहीं ना कहीं इनके खून में कमी है या कहीं ब्लॉकेज है, यीशु के नाम से हर बंधन टूट रहा है प्रभु। कोई हड्डी इनकी गल रही, यीशु के नाम से जब इनकी रिपोर्टें आ गई और डॉक्टर ने बोला कि हड्डी में दिक्कत है, यीशु के नाम से हर एक बोन ठीक हो रहे, हड्डियां ठीक हो रही, हड्डियों के रोग जा रहे, हर प्रकार का इन्फेक्शन खत्म हो रहा है यीशु के नाम से। सिर का दर्द, कैंसर जैसी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां यीशु के नाम से मैं जला देती हूँ, खुड़कती हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आप रिसीव करो, जिस हिस्से में आपकी बीमारियां हाथ रखो प्रभु आपको चंगा कर रहा है। पिता जब आपका वचन में लिखा है कि आप इन बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे होंगे आपके नाम से, वो हाथ प्रभु आपका हाथ है, सामर्थी हाथ प्रभु यीशु के नाम से। जब ये जहां कहीं भाई बहन रख रहे वो हर एक अंग हील हो जाए प्रभु, जो अंग प्रभावित है यीशु के नाम से चंगा हो रहा है। हर एक प्रकार की बीमारियों को नष्ट करने की मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। तुम नष्ट हो जाओ, बीमारियों छोड़कर जाओ। पिता हम धन्यवाद करते, सर्वाइकल का पेन इनके जीवन से जाए प्रभु, ट्यूमर जैसी बीमारियां जाए, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु, पीलिया जैसे रोग इनके जीवन से जाए, लीवर से रिलेटेड बीमारियां, हर एक फैटी लिवर नॉर्मल हो प्रभु, किडनी की पत्थरियां, रसोलियां, गांठें, शरीर के किसी भी हिस्से में यीशु के नाम से चलो तुम निकलो अभी इसी घड़ी। खून की कमी प्रभु पूरी हो, हर एक वीकनेस इनके जीवन से जाए। वो बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, बूढ़ी हड्डियों में जान आ जाए, जिनके घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, रीढ़ का दर्द है प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द निकल जाए। पिता हम धन्यवाद करते, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर प्रकार का बुखार फीवर यीशु के नाम से उन बच्चों से जाए। पिता धन्यवाद करते हैं आज के दिन जब ये भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन को आपके समीप लेकर के आ रहे, तो प्रभु इनकी प्रार्थना को सुनना। जो यूट्यूब में प्रभु परमेश्वर पिता माध्यम से कमेंट अपनी लिख रहे, अपनी कमेंट्स को प्रभु लिख रहे प्रभु यीशु, उनकी कमेंट्स का उत्तर देना, हर एक रिक्वेस्ट का उत्तर इनके जीवन में हाँ और आमीन में लौट आए। पिता हम धन्यवाद करते हैं जब भाई बहन हर एक प्रभु परेशानियों में पीड़ित है, यीशु के नाम से नाना प्रकार के बंधन टूट जाए, हर प्रकार का पाप जाए इनके जीवन से, उलझाने वाले पाप नष्ट हो जाए, बेविचार का पाप, नशे का पाप, जब नशे के कारण इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे यीशु के नाम से हर बंधन टूट जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं हर प्रकार का कर्जे का श्राप इनके ऊपर से जाए, जादू टोना टोटका नष्ट हो जाए, जो कोर्ट केस झूठे चल रहे यीशु के नाम से ये भाई और बहन जेल से रिहा हो, वो कोर्ट केस समाप्त हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं हर क्षेत्र में आप ब्लेस कर रहे, एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कर रहे, जिनको नौकरी नहीं आप बेरोजगारी को दूर करके प्रभु आप रोजगार को इनको दे रहे, जिस क्षेत्र में ये नौकरी चाह रहे प्रभु, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे आप उन्हें ब्लेस कर रहे पिता, अच्छी नौकरी से आप इन्हें आशीषित कर रहे पिता। हालेलुया प्रभु, जिन बहनों के पास संतान नहीं है प्रभु, गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से हर एक बहन को आप ब्लेस कर रहे, एक बच्चा दे करके आशीषित कर रहे, इनकी नाम धराई को मिटा रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जिन भाई बहनों की शादी में लेट है और एक अच्छा जीवन साथी की तलाश में, आप एक अच्छा जीवन साथी दे करके उन्हें ब्लेस कर रहे, एक अच्छा घर दे करके ब्लेस कर रहे, जिन्हें घर की जरूरत है, जिस क्षेत्र में इन्हें जो प्रोवाइड प्रभु परमेश्वर पिता जो प्रोविजन चाहिए आप इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं प्रभु। जैसे भाई बहन जब पाप में है, गुनाह में है, गंदे गंदे पापों में, गंदे रॉन्ग रिलेशन में जा चुके हैं, यीशु के नाम से आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी पवित्र सामर्थ्य के द्वारा ये पवित्र किए जाएं, ये प्रभु परमेश्वर पिता प्रकाशित किए जाएं। हर प्रकार का पाप इनके जीवन से मैं खंडन करती हूँ, वो झूठ, वो बेविचार, वो ईर्ष्या, जलन, क्रोध, हर प्रकार का पाप जो इन्हें गंदा कर रहा है, इन्हें नष्ट करने का कोशिश कर रहा है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा
सुरक्षा मांगते हैं, आपका प्रोटेक्शन मांगते हैं, आपका प्रभु रक्षा मांगते हैं। पिता, तेरे वचन में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे अब्बा, हम धन्यवाद करते अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन, रक्षा करना पिता। एक एक भाई बहन को, बच्चे बुजुर्ग, माता पिता, हर एक जन को आपके पवित्र लहू में छुपाते आपने छुआ और चंगा किया, और हर क्षेत्र में आपने इन्हें ब्लेस किया। आज इन्हें वचन से सिखाया और ये क्षमा करने का एक आशीर्वाद इनके जीवन में आपने दे दिया है। हर एक भाई बहन की प्रार्थनाओं का उत्तर आप इनको दे दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, आपको जलाल देते हैं, सच्चे जिंदा जलाली खुदा। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।